जय हिंद दोस्तों, पॉइंट ब्रेक बाई आरएसआई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 18 जुलाई 2022 से बन सकने वाले करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। वीडियो के लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार इसी तरह के वीडियो लाता रहता हूँ जो आपकी स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में सिंगापुर ओपन खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है हमारे साइना नेहवाल ने, ऑप्शन 2 पीवी सिंधु ने, ऑप्शन 3 है वांग जी यी ने, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन खिताब जीता है। किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। ये पहली बार जीता है और किसको हराकर ये जीता है? वो वांग जी यी को हराकर जीता है। और ये किस देश की है? ये है चीन की। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किसे बनाया गया है? विपक्ष की तरफ से पूछा गया है कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार किसको बनाया गया है। ऑप्शन है जगदीप धनखड़ को, ऑप्शन 2 मार्गरेटा अल्वा को, ऑप्शन 3 है यशवंत सिन्हा को, ऑप्शन 4 है द्रौपदी मुर्मू को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मार्गरेटा अल्वा को विपक्ष की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। किसको? मार्गरेटा अल्वा को। ये पहले 29 साल तक सांसद भी रही हैं। यशवंत सिन्हा ये विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं जिसके लिए आज वोटिंग होगी, और द्रौपदी मुर्मू ये एनडीए की राष्ट्रपति की उम्मीदवार हैं, और जगदीप धनखड़ ये एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। कौन है? जगदीप धनखड़। इससे पहले ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल थे। कौन थे? पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इस बार एयर फोर्स डे कहाँ मनाया जाएगा? एयर फोर्स डे पूछा गया है कि कहाँ पर मनाया जाएगा। ऑप्शन है हिंडन एयरबेस में, ऑप्शन 2 है चंडीगढ़ एयरबेस पर, ऑप्शन 3 है विशाखापट्टनम में, ऑप्शन 4 है चेन्नई में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 चंडीगढ़ एयरबेस पर इस बार एयर फोर्स डे मनाया जाएगा। इससे पहले हर बार हिंडन एयरबेस पर एयर फोर्स डे मनाया जाता है। अब एक प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है? तो एयर फोर्स डे मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। हर साल 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इस समय हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है? तो वो कौन है? वी.आर. चौधरी। कौन है? वी.आर. चौधरी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस राज्य ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है? अपनी खुद की इंटरनेट सेवा की पूछा गया है कि किसने शुरुआत की है। ऑप्शन है केरल ने, ऑप्शन 2 तमिलनाडु ने, ऑप्शन 3 है पश्चिम बंगाल ने, ऑप्शन 4 है कर्नाटक ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, केरल ने अपनी खुद की इंटरनेट सेवा की शुरुआत की है। किसने की है? केरल ने। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा शहर एससीओ की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी है? एससीओ मतलब संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी पूछी गई है। ऑप्शन है जैसलमेर को, ऑप्शन 2 वाराणसी को, ऑप्शन 3 कोलकाता को, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 वाराणसी को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में कोरोना की 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बना है? 200 करोड़ वैक्सीन डोज पूछा गया है। ऑप्शन है चीन, ऑप्शन 2 है भारत, ऑप्शन 3 है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 4 है अमेरिका। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 भारत हाल ही में कोरोना की 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाने वाला दुनिया का दूसरा देश बना है। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि दुनिया का पहला देश कौन सा है जिसने 200 करोड़ वैक्सीन डोज लगाई है? वो कौन है? चीन ने लगभग अपनी आबादी की 89% तक कोरोना की वैक्सीन लगाई है। भारत ने कितनी लगा पाई है अभी तक? लगभग 65%। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर 7, पैरासिन ओपन एज शतरंज टूर्नामेंट 2022 किसने जीता है? पैरासिन ओपन एज शतरंज टूर्नामेंट पूछा गया है कि किसने जीता है 2022 का। ऑप्शन है कार्लसन ने, ऑप्शन 2 प्रज्ञानानंद ने, ऑप्शन 3 है विश्वनाथ आनंद ने, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 प्रज्ञानानंद ने पैरासिन ओपन एज शतरंज टूर्नामेंट 2022 को जीता है। किसने जीता है? प्रज्ञानानंद ने। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहां आयोजित होंगे? कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 पूछे गए हैं। ऑप्शन है गोल्ड कास्ट में, ऑप्शन 2 बर्मिंघम में, ऑप्शन 3 है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन 4 है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2 बर्मिंघम इंग्लैंड में इस वर्ष के कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। कहां पर होंगे? बर्मिंघम में।
ये वर्ष 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे, वो कहाँ हुए थे? गोल्ड कास्ट में। और 2026 में कहाँ पर होंगे? वो होंगे ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में। कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में, बर्मिंघम में। अब ऐसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि बर्मिंघम में कितने भारतीय खिलाड़ियों के दल हिस्सा लेगा? तो भारतीय ओलंपिक संघ ने बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 215 खिलाड़ियों का चयन किया था और इसके साथ ही 107 का सपोर्टिंग स्टाफ को बर्मिंघम भेजा जाएगा। और ये कब से चालू होंगे बर्मिंघम में कॉमनवेल्थ गेम्स? ये होंगे 28 जुलाई से। कब से? 28 जुलाई से। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, अंतरराष्ट्रीय इमोजी डे कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय इमोजी डे पूछा गया है। ऑप्शन है 16 जुलाई, ऑप्शन 2 है 17 जुलाई, ऑप्शन 3 है 18 जुलाई, ऑप्शन 4 है 10 जुलाई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 17 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय इमोजी डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 17 जुलाई को। अंतरराष्ट्रीय इमोजी डे मनाने का श्रेय किसको जाता है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये किसको जाता है? जेरेमी बर्ज को। किसको? जेरेमी बर्ज को। तो ये भी हमको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, मंकी पॉक्स के लक्षण क्या हैं? मंकी पॉक्स के लक्षण पूछे गए हैं। ऑप्शन है बुखार, सिर दर्द, ऑप्शन 2 फफोले पड़ना, ऑप्शन 3 है मांसपेशियों में दर्द, ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। तो मंकी पॉक्स के लक्षण क्या होंगे? वो होंगे बुखार, सिर दर्द भी होगा, फफोले पड़ने भी होगा शरीर पर, ऑप्शन 3 मांसपेशियों में दर्द भी होगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। अभी हाल ही में मंकी पॉक्स का भारत में पहला केस देखने को मिला है। वो किस राज्य में मिला है? केरल में। केरल के अलावा इसका एक और मरीज देखने को मिला है। वो कहां पर मिला है? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में। कहां पर? विजयवाड़ा में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, बटरफ्लाई फॉरेस्ट बिस्ले घाट किस राज्य में स्थित है? बिस्ले घाट पूछा गया है कि कहां पर स्थित है। ऑप्शन है केरल, ऑप्शन 2 दिल्ली, ऑप्शन 3 कर्नाटक, ऑप्शन 4 तमिलनाडु। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, कर्नाटक में बटरफ्लाई फॉरेस्ट बिस्ले घाट स्थित है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बिस्ले घाट कहाँ स्थित है या कौन से राज्य में स्थित है? तो वो कहां पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, भुगतान प्रणालियों के समन्वय के लिए किन देशों में समझौता हुआ है? भुगतान प्रणालियों के समन्वय के लिए पूछा गया है। ऑप्शन है भारत और इंडोनेशिया, ऑप्शन 2 फ्रांस और चिली, ऑप्शन 3 है मॉरिशस और सिंगापुर, ऑप्शन 4 है श्रीलंका और बांग्लादेश। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, भारत और इंडोनेशिया के मध्य G20 शिखर सम्मेलन के अंतर्गत भुगतान प्रणालियों के समन्वय के लिए MOU पर हस्ताक्षर हुआ है। किन किन देशों के बीच हुए हैं? भारत और इंडोनेशिया के। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। अब चलते हैं कल के प्रश्न पर, जो कि आपसे पूछा गया था। कल का प्रश्न था हमारा, निम्न में से कार्बन नेगेटिव देश है। कार्बन नेगेटिव देश पूछा गया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 भूटान। अब आते हैं आज के प्रश्न पर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज का प्रश्न हमारा, बटरफ्लाई फॉरेस्ट बिस्ले घाट किस राज्य में स्थित है? बिस्ले घाट पूछा गया है। तो ये 4 हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से जो भी आंसर सही हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल #PointBreak by RSR को यूट्यूब पर सर्च करके सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।